मौजूद रहेगा। एंकर पर्सन मुबशर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुबशर साहब, आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के दौर में ऑपरेशन ज़र-ए-आज़ हुआ, कराची ऑपरेशन भी हुआ, आप कैसे देखते हैं इनकी मुद्दत मुलाज़मत को? देखिए, बहुत अच्छा उनका जो दौर रहा, और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ज़ाहिर है उन्होंने ऑपरेशन ज़र-ए-आज़ भी शुरू किया शुमाली वज़ीरिस्तान में। पाकिस्तान की फ़ौज पहली दफ़ा गई, वहाँ गेंद किए। फिर कराची ऑपरेशन, कराची में अमन और अमान का जो चैलेंज था वो उनकी सरबराही में मुकम्मल हुआ, और ये बहुत ही एक अच्छी बात हुई। कराची के अवाम ने सुख का सांस भी लिया। और इसको अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो जनरल मुशर्रफ के दौर से जो शुरू होने वाले सिविल मिलिट्री रिलेशंस थे, उनको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की जानिब जाना था। और मेरे ख्याल में ये वो पॉइंट है कि जहाँ पे अब इससे स्टेबिलिटी मिलेगी। ये जो सारी क़यास आराइयाँ और सोशल मीडिया पे फेक अकाउंट्स के जरिए, जैसे हामिद मीर साहब ने भी तस्करा किया, वो सब अब ख़त्म होगा, तो ये मुल्क के लिए बहुत अच्छा होगा। हर चीज़ जो है स्टेबिलिटी की जानिब जानी चाहिए। आर्मी चीफ साहब बेशक एक बहुत अच्छा, उन्होंने टैक्टिकली, मैं कहूँगा बहुत अच्छा उनका दौर था। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई जिसपे जाहिर है मुल्क ने सफ़र किया, जिसमें APS का वाक़या था, जिसमें 470 यूनिवर्सिटी का वाक़या था, जिसमें गुलशन इकबाल बॉम्ब ब्लास्ट था। उसके अलावा क्वेटा में पे दर पे लेटली जो वाक़यात हुए हैं, उस पर लोगों ने जाहिर है क्वेश्चन भी किया कि किस हद तक ज़र-ए-आज़ कामयाब हुआ है या नहीं। तो ये जैसे आपने भी कहा, बाकी सब लोग भी कह रहे हैं कि ये एक ऑन गोइंग वॉर है, ये जंग है, और इसमें शख्सियात से ज़्यादा मेरे ख्याल में इदारों का किरदार अहम है। आर्मी चीफ साहब का बेशक ये दौर बहुत सी चीज़ों के हवाले से याद रखा जाएगा, जिसमें जाहिर है उस धरने के मौके पर उनका जो किरदार था उसको बहुत सराहा गया, आज भी सराहा जाता है। लेटली कुछ बातें ये भी हुई कि आर्मी चीफ साहब जो है वो खुश नहीं है नवाज शरीफ से, और ऐसी बातें भी सामने आई, लेकिन उन्होंने एक बहुत अक्लमंदाना फैसला किया है, और यही चीज़ उनको तारीख में एक अच्छे जनरल के तौर पर हमेशा याद रखेगी। नहीं था, आप क्या देखते हैं कि जो नए आने वाले आर्मी चीफ होंगे उनके लिए किस तरह का ये टास्क रहेगा, खास तौर पर अमन और अमान और इस्तेहकाम के लिए? देखिए, मेरे ख्याल में तो नए आने वाले जो चीफ हैं उनके लिए भी उतना ही चैलेंजिंग होगा इस सूरत हाल को संभालना, और उसके लिए ज़रूरी है कि फौज और जो सियासतदान हैं या हुकूमत है स्पेसिफिकली, वो मिलकर काम करें। हमने देखा कि एक ऑपरेशन शुरू हुआ, और जाहिर है जब कोई कहीं भी फौजी ऑपरेशन शुरू होता है तो आप टेरिटरी तो गेन कर लेते हैं, या एक चीज़ आप वक्ती तौर पर तो उसको ख़त्म कर देते हैं, लेकिन वो चीज़ कम्प्लीटली उस वक्त तक न्यूट्रलाइज नहीं होती जब तक वहाँ पॉलिटिकल डायलॉग का आगाज़ नहीं होता। कुछ चीज़ें हमने बलूचिस्तान में लेटली देखी हैं, जिस तरह वहाँ धमाके हो रहे हैं और वहाँ टारगेट हो रहा है, तो उसका हमें एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बैठकर तलाश करना पड़ेगा। कराची की हालत भी यही है। कराची में धड़े बन गए हैं MQM के, कुछ तो कहा जाता है कि उनको एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है। तो ये चीज़ें भी हमें जो है उनसे आगे निकल कर सोचना पड़ेगा। लेकिन अगेन इस सारी डेवलपमेंट का जो पॉजिटिव पहलू ये है कि पाकिस्तान को जो लोग बाहर देखते थे, चाहे उसमें इन्वेस्टर हो, पाकिस्तान की इकोनॉमी लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से बहुत सफ़र कर रही है, और उसकी बड़ी वजह यही बताई जाती थी कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस तरीके से हो नहीं पा रही। जब ज़ाहिर टेलीविज़न के ऊपर एंकर्स बैठ करके वन साइडेड प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं कि जनाब फ़ौज अब ये कर देगी, फ़ौज वो कर देगी। उसके साथ साथ इमरान खान साहब का अपना एक जो अपोजिशन का वो स्टैंड चल रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि चीज़ें जो है स्टेबिलिटी की तरफ जाएं। और जैसे मैंने कहा, एक दौर मुशर्रफ का था, उसके बाद हमने देखा जनरल कियानी आए, उनको एक्सटेंशन भी दी गई। अब ये राहील शरीफ साहब अपने वक्त पर रिटायर हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता उसी से जा रही हैं जो मुल्क के लिए अच्छा होगा, क्योंकि फौज और हुकूमत को मिलकर इस मुल्क को स्टेबल करना है। कोई एक फरीक अकेला ये काम नहीं कर सकता, और अगर कोई भी एक फरीक ये सोच सकता है कि वो ऐसा काम कर सकता है तो मेरे ख्याल में बहुत गलती पर है। लिहाजा आपने देखा जैसे APS के बाद ऑपरेशन शुरू हुआ तो उसको पॉलिटिशियंस ने गो अहेड दिया, पॉलिटिशियंस ने उसको बैक किया, और लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि कहीं कहीं लूप होल्स अभी भी बाकी हैं। तो उसको हमने जैसे आप
खुद कह रही हैं, हामिद मीर साहब ने भी कहा, बाकी लोग भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान अभी भी उस जंग से बाहर नहीं निकला है। तो एक कंटिन्यूएशन चाहिए होगी, और वो कंटिन्यूएशन इस बार यकीनन ऐसी होनी चाहिए जिसमें पॉलिटिशियंस और फौज दोनों मिलकर एक स्ट्रैटेजी बनाएं, और कि इसको किस तरीके से मुल्क को मुस्तहकम करना है, क्योंकि मुल्क का इस्तेहकाम किसी भी एक फरीक के दरमियान और दोनों फरीकैन के दरमियान गलत फहमियों के होते हुए नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी इब्तिदा है कि राहिल शरीफ साहब जा रहे हैं। जो नए आर्मी चीफ आएंगे, उम्मीद यही है कि वो हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे, और जिस तरह बलूचिस्तान के हालात हैं, जिस तरह फाटा के हालात हैं, जिस तरह कराची के हालात हैं, उनको मिलकर सुधारने की कोशिश करेंगे। हमने देखा कि जनरल कियानी के दौर में मेमोगेट स्कैंडल हुआ, जनरल राहिल शरीफ के दौर में ये डॉन लीक्स के बारे में भी बात आई। इसके अलावा दो और चीज़ें हैं जिनकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं, जो कि शायद कह लें कि आप जो है इस सारी सूरत हाल में ब्लैक स्पॉट्स रहेंगे। वो एक तो जनरल मुशर्रफ की जो वतन से रवानगी है, वो उसका ये कहा जाता है कि वो जनरल राहिल शरीफ साहब की मर्जी से हुई, फौज की मर्जी से हुई, उनको बाहर भेजा गया डिस्पाइट द फैक्ट कि वो अंडर ट्रायल थे। उसके अलावा दूसरी चीज़ जो है वो जनरल कियानी के भाइयों के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आई, लेकिन उस पर भी हमने देखा कि फौज बहुत प्रोटेक्टिव हो जाती है जब कोई ऐसी बात की जाती है। तो अगर पॉलिटिशियंस की अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, तो फौज में भी जो अगर गलत काम करता है उसकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। दोनों इदारे हैं, दोनों इस मुल्क के इदारे हैं, अगर मिलकर काम करेंगे तो मुल्क मुस्तहकम होगा। अगर अलग अलग चलेंगे और अपने क्रेडिट के चक्कर में पड़ेंगे तो वो मुल्क को नुकसान देगा।